नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा है। दोस्तों, एक नए ज़माने के ज्ञान और पुराने ज़माने के ज्ञान, मतलब नए ज़माने के हम कह सकते हैं विज्ञान, और पुराने ज़माने के ज्ञान में बहुत बार टकराव होता है। आप लोग इस सब को जानते हैं और हम ये सब जानते हैं कि जो ज्ञान है, जो पुराने समय का जो ज्ञान रहा है वो नींव है, और आज के समय का जो विज्ञान है वो आधार है, वो उसके ऊपर रखी हुई शिला है। लेकिन कई बार जब डिबेट होती है या कहीं चर्चा होती है या कोई भी विषय के ऊपर वार्तालाप होता है या तर्क वितर्क होता है, तो वहाँ पर हमने देखने को मिला है कि जो विज्ञान होता है वो ज्ञान पे हावी हो जाता है। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा कि विज्ञान को ज्ञान पे हावी नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ज्ञान जो सटीक ज्ञान है, जो किसी चीज़ को विषय को लेके बिल्कुल सटीक भाषा रखता है, वो होना चाहिए। लेकिन मैं इसको, अपनी इस चर्चा को मेडिकल साइंस के ऊपर लेके जाना चाहूँगा कि कई बार कभी किसी चीज़ की डिबेट चल रही होती है तो हमने वहाँ नोट किया होता है कि जो मेडिकल साइंस होती है वो हमारे पुराने टाइम के ज्ञान के ऊपर हावी हो जाती है। उसका हावी होना लाजमी है। ऐसा इसलिए लाजमी है क्योंकि हम विज्ञान में, आज की मेडिकल साइंस में बहुत तर्कपूर्ण बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं मेरा एक मेरा एक सवाल नहीं कहूँगा, मेरा एक गुस्सा है उस पर। मैं सीधा कहूँगा, और हम में से बहुत लोगों को गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी डिबेट या चर्चा के ऊपर बात होती है, जब भी किसी को नीचे दिखाने की बात होती है, उस टाइम पे तो विज्ञान के आधार पर, मतलब मैं विज्ञान मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस के आधार के ऊपर बहुत से डॉक्टर अपने मेडिकल तर्क के ऊपर हावी हो जाते हैं पुराने ज़माने के ज्ञान के ऊपर। मेरे भाई डॉक्टर साहब, आपके 2-3 पुरानी पीढ़ी भी इन्हीं झाड़ फूक वालों से अपना इलाज करके आपके दादा परदादा को ठीक किया था इन्होंने, या नहीं किया था, जो भी भ्रम था। मैं ये नहीं कह रहा कि झाड़ फूक से इंसान ठीक होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर था उनका, या जो भी था, जो साइंस थी, उस विषय में नहीं जा रहा। लेकिन तब हमारे भी पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज से रिलेटेड सभी, और आपके भी पूर्वज, सब वैसे ही थे, क्योंकि विज्ञान का अभाव था। लेकिन जब ज्ञान बढ़ा तो आप लोगों ने ज्ञान शास्त्री होने के नाते क्या कभी किसी को ये समझाया कि वास्तव में शरीर क्या है, औषधियाँ क्या हैं? कभी किसी डॉक्टर ने कोई कैंपेनिंग करी कि ये मौसम आने वाला है, ये सब्जियां, ये फ्रूट खाओ? सिर्फ एक मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री की। उसने भी खाना पूर्ति के लिए अपना कुछ बता देते हैं, जो कि ऐसी साइटों पे लिखा होता है, ऐसी जगहों पर होता है, जो कोई पब्लिश नहीं होता। उसे पब्लिश करना ज़रूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मेडिकल दुकानें बंद हो जाएंगी। कभी किसी डॉक्टर ने अपने पड़ोस के लोगों को सोचा कि ये लोग बीमार ना होएं और इन्हें में जाके कैंपेनिंग करें कि नेचुरल चीज़ों से ठीक हुआ जा सकता है? आज जैसे काढ़े के ऊपर, कोरोना के टाइम पे आप बता रहे हो कि काढ़ा पीने से इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। कभी भी किसी डॉक्टर ने इस चीज़ की जहमत उठाई कि अपने आसपास के लोगों को, जानकार लोगों को ये वास्तविक ज्ञान दिया जा सके कि औषधियाँ क्या हैं, नेचुरलपैथी क्या है, फ्रूट क्या है, एप्पल खाया उससे क्या है, उसमें से अगर आयरन कंपोनेंट निकाला जाता है तो क्या होता है? मतलब कभी किसी डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी बनाई कि हम जन कल्याण हेतु ये मुहिम चलाएं? लेकिन नहीं, जन कल्याण चलाएंगे तो जेबें कैसे भरेंगे? और दूसरी बात, नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम डिबेट में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? सब लोग तो डॉक्टर नहीं हो सकते ना, सब लोग तो पूंजीपति नहीं हो सकते ना। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे इतने डॉक्टर लोग चले गए, कम से कम अपने बुढ़ापे में ही बता जाते कि हाँ जी, बीमारियां इंसान को कैसे घेरती हैं, कैसे उनसे बचाव किया जाता है, कैसे उनसे ठीक हो जा सकता है। अगर आयुर्वेद मनुष्य को ये बताती है कि बिना दवाओं के ठीक हुआ जा सकता है, तो आप उसका खंडन करते हैं। क्या आयुर्वेद किसी दूसरे ग्रह से लाई हुई चीज़ें हैं, या आपकी मेडिकल साइंस एलोपैथी किसी दूसरे ग्रह से लाई हुई चीज़ें हैं? इन्हीं सब जड़ी बूटियाँ, ये जो पेड़ पौधे हैं, इन सब से ही तो निकली हुई हैं दवाइयाँ भी। अलग अलग कंपोनेंट अगर हम किसी चीज़ में से निकाल देते हैं, अगर हमने एप्पल में से अगर आयरन कंपोनेंट निकाल दिया तो वो एलोपैथी हो गई।
सेब डायरेक्ट खा लिया, वो नेचुरोपैथी हो गई, उनकी जड़ों को अल्कोहल के साथ यूज़ कर लेते हैं तो हमारी होम्योपैथी हो गई। आयुर्वेद इसी प्रकार से चीज़ें हैं, लेकिन इन सबको नहीं बताया जाएगा क्योंकि मेडिकल दुकानें बंद हो जाएंगी, समस्या आ जाएगी। अरे अगर आयुर्वेद उसकी कोशिश करता है, बताता है, तो आप अपने विज्ञान के प्रभाव से उसे दबा देते हैं। बिल्कुल सही है, आप दबा देते हैं क्योंकि आप उसमें बहुत आगे जा चुके हैं। तो अगर आपके पास ये पावर आई है तो पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ वो जिम्मेदारी, वो ज्ञान आपका पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस के लिए होना चाहिए। कभी अवेयरनेस भी फैलाया करो। सदा ये नहीं होता कि सिर्फ अपना घर भरते रहोगे, कोई लिमिट नहीं है। हम सब जानते हैं कोई लिमिट नहीं है। कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ दुनिया में सेटिस्फाई। और होना है तो पल भर में सेटिस्फाई। मैं अभी भी सेटिस्फाई हूँ और आप भी अभी सेटिस्फाई हैं, और अगर नहीं है तो मैं अभी भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसीलिए हम ये चाहेंगे मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के लिए, या हर उस व्यक्ति के लिए जो आज के विज्ञान के आधार पे पुराने ज़माने के ज्ञान को गलत साबित करता है। मेरे भाई, अगर आपने ज्ञान सीखा है तो उससे जन कल्याण करो, लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचाओ कि कल को वो सब मूर्खता वाली बातें ना करें। और आप उन पे हंसो नहीं, क्योंकि हंसने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप हंस रहे हो आज ज्ञान के माध्यम से, आप ही के पूर्वज थे जो इन्हीं चीज़ों से होके निकले हैं। तो इसमें कोई अहंकार वाली जैसी चीज़ नहीं है। अगर पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिम्मेदार बनो, समझो, दिन जन कल्याण के लिए काम करो। जय हिंद, जय भारत।